हिंडौन सिटी के डिंडोरा गांव में मुस्लिम समाज द्वारा क्षेत्र के 120 विधवाओं को राशन किट वितरण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर मोहन लाल यादव और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने शिरकत की। जाट समाज 84 के महामंत्री विष्णु डागुर ने प्रेस में बताया कि आज जिला कलेक्टर और एसपी के द्वारा क्षेत्र के सभी जाति और धर्म के लगभग 120 विधवाओं को ईद के अवसर पर राशन किट वितरित की गई है। संवाददाता चरण सिंह डागुर, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान, BBC न्यूज। सम्मानीय हमारे मुफ्ती खलील साहब, नफीस भाई, हाजी जुम्मा जी, विष्णु डागुर जी, सम्मानीय रफीक जी, सम्मानीय भूर सिंह जाटव जी, सम्मानीय राधाकृष्ण जाटव जी, हमारे टीम के अधिकारी सम्मानीय शिवराज मीणा जी, त्रिवेदी जी, केसरिया जी और यहाँ के SHO बैरवा साहब और यहाँ पधारे हुए सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, हमारे मीडिया के साथी यहीं के रहने वाले चरण सिंह जी, श्याम सोनी जी, सुखदेव जाट जी के हैं। हाँ, मेरी है, यहीं के हैं। सुखदेव जाट जी और गांव के जो हमारे सभी जो है यहाँ पधारे हुए जन सामान्यगण, जैसा हम सबको मालूम है कि अभी जो है जिस तरह की महामारी चल रही है, तो उसमें जो अभी सम्मानीय SP साहब जो बता रहे थे आपको कि जो दान देने का जो महत्व है वो हमें दान किस तरीके से देना चाहिए। मैं आपको जो हमारे जो बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं उनको मालूम है और नई जो बीच की पीढ़ी है उनको भी मालूम है कि हम जो है हमारा जीवन शुरू करते थे तो सुबह उठते ही सबसे पहले चींटियों को चीनी और आटा और घी ये सब मिला हुआ उनके बिल ढूंढ के या बिल फिक्स होते थे। अभी होते होंगे आपके यहाँ गांव में भी होंगे, डिंडोरा में अलग अलग रास्तों में अलग अलग खेतों में कहाँ चींटियों के बिल हैं, वहाँ पे हम कुछ लोग जो है हमारे भाई बहन जो है कुछ सूखा आटा डालते हैं, कुछ घी और चीनी और गुड़ ऐसी चीज़ें मिला के डालते हैं, कुछ जो है रोटियों के टुकड़े उकड़े करके डालते हैं। उसके बाद फिर जो है गाय को रोटी डालने का सिस्टम था, फिर कुत्ते को रोटी डालने का सिस्टम था, फिर उसके बाद जो है हमारे घर में कोई भी आ जाए उसको जो भी हमारे घर में जो उपलब्ध है उस चीज़ का जो है, चाहे भोजन का टाइम है तो भोजन कराया जाता था, सुबह का टाइम है तो हम चाय पिलाते थे या छाछ राबड़ी पिलाते थे। अभी भी हम पिला रहे हैं। गाँव के गाँव में शायद परंपरा बरकरार होगी, शहरों में खत्म हो गई, शहरों में खत्म हो गई है ये चीज़ें। और फिर हम जो है पक्षियों का ध्यान रखते थे, हमारे जो है घरों के सामने खेल बनती थी, या कुआं है तो वहाँ बड़ी खेल बनती थी, या रास्ता है तो वहाँ खेल बनाते थे, या जो है हम गर्मियों में प्याऊ लगाते थे। ये सब चीज़ें हम लोग करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग बहुत सलीके से करते थे, कोई इतने संपन्न नहीं थे। आज जो आपके डिंडोरा में जो संपन्नता है, आपके गांव में जो शिक्षा है वो आज से 40 साल पहले नहीं थी। लेकिन उस टाइम जो लोगों का मन था वो किस तरह का मन था वो हमें सोचना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं या हम लोगों ने हमारे पूर्वजों से सुना है, तो वो चीज़ें इतनी किस तरीके से हम लोग उसका पालन करते थे। गांव में मान लीजिए कोई भी किसी का दामाद आ गया तो पूरे गांव वाले उसकी सेवा में लगते थे, चाहे किसी के घर जाए, चाहे वो गुजरों का घर हो, चाहे मीनों का घर हो, चाहे जाटव हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, उसको जो है उसको सम्मान से देखा जाता था और सब लोगों को मालूम होता था कि ये फला का दामाद है लेकिन हमारे गांव का दामाद है। लेकिन या हम जो है भाईचारा जो होता था, अगर कोई संकट होता था तो हम पूरे भाईचारे से उसके लिए पूरे साथ लग जाते थे। आज जो है नफीस भाई ने जो ये आयोजन रखा है, आप लोगों के जो गांव के लोगों ने सहयोग किया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे मन में किसी प्रकार के मतभेद, तो चाहे गोत्र, कई जगह क्या है गोत्र के झगड़े होते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर जाति है, मीणा जाति है या गुजर जाति है, कोई भी जाति है तो उसमें दो गोत्र हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। लड़ना चाहिए क्या?
फिर उसके बाद दो जाति है, एक जाति और दूसरी जाति, वो उस जाति के आधार पे झगड़ा कर देते हैं। कोई झगड़ा तो हुआ किसी लड़की को या लड़के को लेके और उसको दो जातियों में बांट देते हैं, या किसी एक आदमी की, दो आदमी की रंजिश है, खेत की जो सीमा के ऊपर झगड़ा है, उसको जो है दो जातियों में बांट देंगे। या फिर जो है यहाँ एक अच्छी बात है, सुकून की बात है कि यहाँ पर धर्म के नाम पे झगड़े वगड़े नहीं होते हैं करौली में, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सांप्रदायिक जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गोत्र के नाम पे, या मैं तो ये कहूँगा कि आपस में भाइयों में भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अभी कोरोना आया हुआ है, हम देखते हैं कि जो है दो भाई आपस में लड़ रहे हैं या पड़ोसी लड़ रहे हैं, मतलब अभी भी उनको चैन नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी चीजें, या और हमारे जो पूर्वज थे वो चाहे संकट नहीं होता था तो भी नहीं लड़ते थे, और अगर कोई मामूली मन मुटाव